प्यारे बच्चों, तो आ गया है 2025 का OMR सीट। प्यारे बच्चों, 2025 का OMR सीट आपको कैसे भरना है, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, कौन से पेन से भरना है, कहाँ पर क्या चीज़ भरा जाएगा और कहाँ पर क्या गलती नहीं करना, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो करना क्या, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करना। टोटल क्लास 10th का जितना भी चीज़ें होती है सबकी तैयारी करवाता हूँ। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th का OMR सीट, हिंदी का OMR सीट भरना बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ बताऊंगा कि कौन से पेन का यूज करना, कौन से पेन का यूज नहीं करना, किस प्रकार गोला भरा जाता है। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी जो कि आपको जो आपको OMR सीट मिलेगा, इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। OMR सीट में जो भी आएगा वो भरा रहेगा, मतलब जो भी आपको OMR सीट भरा लिखा रहेगा मतलब मिलेगा, वहां पर जिला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये चीजें आपको नहीं भरनी है। ये चीजें आपको नहीं भरनी है, वो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। तो इससे तो आपको छुटकारा मिल गया कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इतने चीज में आपको कुछ नहीं करना। आइए देखते हैं गोले भरने का सही तरीका। बहुत सारे बच्चे होते हैं गोला भरना ही नहीं जानते कि किस प्रकार गोला भरते हैं, और गोला भरने का सही तरीका क्या है तो उसको भी समझिए। गोला भरने का तरीका, गोला भरने का तरीका, आप कभी भी क्रॉस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्रॉस लगाया हुआ है और यहाँ पर भरने के लिए दे दिया, तो आप ऐसे क्रॉस लगा देंगे तो भी आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा आपका यहाँ पर है, देखिए सही नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने लिया एक पेपर लिया और जैसे यहाँ पर देखिए इसका पहले का दूसरा सही है, कौन सा सही है, पहले का दूसरा सही है, और आपने ऐसे पेपर में देखा ये आपका पहले का दूसरा, दूसरा ये सही टिक लगा दी, तो आपका रॉन्ग तरीका है। आपको गलत चिन्ह से नहीं दर्शाना है, सही टिक लगा कर नहीं भरना है। तीसरी चीज, आपको बिंदी नहीं भरना है। जैसे आपका इधर इधर समझ लीजिए, इधर समझ लीजिए कि छाठवें का तीसरा है, तो छाठवें का तीसरा है तो आप ऐसे भर दें। इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। उसके बाद में देखिए आगे, आगे क्या है, आगे आपका है कि आपको आधे गोले को नहीं भरना। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका 20वां है, समझ लीजिए कि 20वें का पहला ऑप्शन सही है, तो आप ऐसे आधे को भर दें, ऐसे आधे को भर दिए और छोड़ दिए। तो इस प्रकार भी आपको नहीं करना, वरना आप फेल हो जाएंगे। समझ में आ गया फिर बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गोला भरने का सही तरीका क्या, गोला भरने का सही तरीका है, जैसे आपका पहले का पहला सही है तो पहले में ऐसे आराम से ऐसे गोले को पूरी तरीके से आप लोग क्या कर दीजिए, भर दीजिए ऐसे गोले। ये सही तरीका है। आपका 11वां का 20 सही हो गया तो आप ऐसे गोले को पूरा ऐसे आराम से भर दीजिए। समझिए, ये गोला भरने का सही तरीका है। इस प्रकार आपको गोले को गलती नहीं करना कि इस प्रकार आप भर दें और गोले को इस प्रकार आप भरेंगे। समझ में आ गया? अब देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पूछ रही है कि पहला अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर क्या है। तो यहाँ पर देखिए पेपर कोड में लिखा है पहला अक्षर आपका क्या है, एच है, दूसरा अक्षर क्या है, HE है। तो पहले अक्षर को H से और दूसरे अक्षर को E से। और मैंने बताया नहीं कि आपको सबसे पहले आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, बाल पेन हो या ना हो, बट आपको काला पेन जरूर होना चाहिए। नीले पेन से आप नहीं भरेंगे, ठीक, वरना आपका गलत हो जाएगा, नंबर नहीं उठाएगा। तो आपका काला कलम का यूज ही करना है, यानी ब्लैक पेन का यूज करना है। आपको नीले पेन, लाल पेन, हरा पेन, गुलाबी पेन, किसी भी पेन का यूज नहीं करना। OMR सीट भरने के दौरान जो आपका साइन करना हो, चाहे कुछ आपका भरना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ब्लैक पेन का यूज ही करेंगे। तो देखिए पहला अक्षर H, अब इसमें H ढूंढिए, यहाँ पर देखिए H है तो आप ऐसे H को भर देंगे। आपने ऐसे H को भर दिया। दूसरा क्या है आपका E है, अब इसमें ढूंढिए E कौन सा है, इधर ढूंढिए, E इधर है तो आप E को ढूंढ ले, E को भर देंगे, E को हमने इस प्रकार भर दिया है। ये रहा आपका। इसी प्रकार आपको OMR सीट भरना। अब देखिए कैसे आपको क्वेश्चन को भरना। तो यहाँ पर देखिए एक हिंदी का पेपर है जो कि 2024 का है। कोई भी पेपर आपको बताने से मतलब कि किस प्रकार आप भरेंगे। जैसे देखिए पहला है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है, तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है, तो समझ लीजिए पहला उपेंद्र नाथ अशक। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही। कौन सा सही है, 20 सही है। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा, पहला का कौन सा सही है, B। अब इसमें ढूंढिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन पहला है, पहले का कौन सा सही है, B सही है। तो B में आप ऐसे गोले को लगा देंगे। आप ऐसे गोले को भर देंगे। दूसरी चीजें हैं, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 उपाध्याय। दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। दूसरे का कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो दूसरे का पहला सही है तो दूसरे के पहले पर हम टिक लगा देंगे।
गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरा क्या है, राग दरबारी रचना के उपन्यास है, राग दरबारी रचना के उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल। कौन है, श्रीलाल शुक्ल है। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तो तीसरे का दूसरा, तीसरे के दूसरे पर हम लगा देंगे। ये रहा तीसरे का। गोला भरते समय एकदम सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर थोड़ा सा भी अगर बाहर गया गोला तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। चौथा प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो देखिए आपका प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद युग, छायावादी युग है, इनमें से सभी। तो चौथे का डी ऑप्शन सही है। अब इसमें ढूंढिए, देखिए चौथे का ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, तो डी को हम भर देंगे। चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा देखिए, पांचवा विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु पांचवे का कौन सा सही है, डी। तो पांचवा ये है, डी ये है, तो आप ऐसे भर देंगे, पांचवे का डी। ये रहा आपका पांचवी कड़ी। उसके बाद में आगे देखिए, छठवां क्या है, भाव विलास के रचनाकार है केशोदास, देव, पद्माकर या मतीराम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केशोदास। छठवें का ए सही है। कौन सा सही है, छठवें का ए सही। तो आप छठवें के ए पर टिक लगा देंगे। ये रहा आपका छठवें का ही। तो देखिए इस प्रकार आपको भरना। अब यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और यहाँ पर अध्यापक का हस्ताक्षर रहेगा। समझ में आ गया? यहाँ पर किसका हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का, जो आपके कक्ष निरीक्षक में रहेंगे, और यहाँ पर परीक्षार्थी मतलब आपका हस्ताक्षर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये चीज़ें आपको भरी हुई मिलेंगी। अब देखिए ये समझिए, ये क्या, ये आपका क्या है, देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहले का कौन सा सही है, बी, तो यहाँ पर आप बी लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। दूसरे का कौन सा सही है, ए लिख देंगे आप। तीसरे का कौन सा सही है, बी लिख देंगे आप। चौथे का कौन सा सही है, डी लिख देंगे आप। पांचवे का कौन सा सही है, डी, तो डी लिख देंगे आप। छठवें का कौन सा सही है, ए लिख देंगे आप। इसी प्रकार आपको 20 क्वेश्चनों को भर देना है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए ये आपका भरा हुआ मिलेगा, इसमें आपको भरने की जरूरत या टिक पिक कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप भरा हुआ आएगा। अब यहाँ पर देखिए OMR क्रम संख्या भी लिखा रहेगा। पहला अक्षर आपने वहाँ पर क्या लिखा था, एच, और दूसरा अक्षर ई। आपको ये पेपर में मिलेगा, ये आपको ऐसे भरना है। अब उसके बाद में आगे देखिए छठवां। अब सातवां प्रश्न देखिए, सातवां है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, कौन है? तो बी आपका है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। कौन है? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी सातवें का बी ऑप्शन सही है। सातवें का कौन सा सही है, बी सही है, तो आप सातवें का बी इसमें लिखेंगे और इसमें आप सातवें की बी को भर देंगे, सातवें का बी, सातवें के बी। अब उसके बाद में देखिए आठवां प्रश्न देखिए, आठवां काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? 1, 5, 3, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। कौन सा? आठवें का सी। कौन सा ऑप्शन सही है? आठवें का, या आठवें का सी सही है। तो आठवें के सी में आप ऐसे लगा देंगे, आठवें का सी गोला भर देंगे। आठवें का सी। उसके बाद में देखिए नौवां क्वेश्चन। नौवां आपका क्या है, जौहर काव्य के रचनाकार है श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नौवां का ए, श्याम नारायण पांडे। नौवां का कौन सा सही हो जाएगा, ए। नौवां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौवां का ए। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका है 10वां। चीतांबर के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10वें का सी, 10वें का सी। दसवें का सी। कौन सा ऑप्शन सही है, 10वें का सी सही। इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में भरेंगे। आगे देखिए, आगे आपका 11वां नंबर प्रश्न। 11वां आपका है पुनि पुनि मुनि कुसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? पहला वीर रस, हास रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वो हास रस है। 11वें का कौन सा सही है, हास रस, यानी बी सही है। तो बी पर आप लगा देंगे, इसे गोला भर देंगे।
देखिए टाइम लगे लेकिन अच्छे से भरिए, वरना अगर आपका गलत गया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपने भर दिया। अब देखिए मैंने 11 बता दिया है, 20 आपके रहते हैं तो 20 को यहाँ पर देखिए टिक लगा देता हूँ, आप लोग भर लीजिएगा। ये 12वां का ऑप्शन नंबर बी सही है, 13वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। और अब आगे देखिए 14 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए तीसरा सही है, 15 का आपका सी सही है, कर्मधारय समास द्वंद्व समास हो सकता है। 16वां आपका है, तीसरा सही है। 17वां आपका 17वां में आपका पहला सही है। 18वां में आपका सी सही है। 19 नंबर में आपका सी सही है और 20 नंबर में आपका आसपास सही है। फाइनली अब देखिए मैंने बता दिया कि कौन सा ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप लोग भर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क शीट। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।